तो जी दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी पेड वेबसाइट या टूल नहीं है और आपको किसी भी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी सेलेक्ट करने में परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप बगैर किसी एक्सटेंशन को यूज़ किए, बगैर किसी पेड वेबसाइट को इस्तेमाल किए आप ओनली 1 सेकंड में एक बेस्ट कैटेगरी को फाइंड करेंगे। तो चलते हैं और सीखते हैं। ये आज हमारी अमेज़न KDP की 3rd क्लास है, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड कैटेगरी ऑफ द बुक, कि एक बुक की आपने कैटेगरी किस तरह से फाइंड करनी है। अगर आपके पास कोई भी पेड टूल नहीं है, कोई भी एक्सटेंशन ऐड नहीं की हुई, तो आपने सिंपली किस तरह से एक कैटेगरी ऐड करनी है। आपने सिंपली अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। उधर जाने के बाद आपने सिंपली सर्च करना है जी amazon.com। सर्च करने के बाद इस तरह से आपके सामने ओपन वेबसाइट होगी। आपने सिंपली फर्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इधर आपकी लोकेशन शो होगी, जिस कंट्री में आप रहते हैं, यानी कि आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। इस पर आपने क्लिक करने के बाद इस तरह से शो होगा। तो इधर आपने यानी कि किसी दूसरी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिधर यानी कि बेस्ट अमेज़न के जो स्टोर हैं रनिंग होते हैं, आपने उनके यानी कि स्टोर को ओपन कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूनाइटेड किंगडम को ओपन कर लिया और डन पर मैंने क्लिक कर दिया। यानी कि इस वक्त मैं अपने आप को एक ख़्याली तौर पर रखूँगा कि मैं यूनाइटेड किंगडम में अपनी बुक बैठकर सेल कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ये लाजमी अपने माइंड में सेट कर लेना है कि इस वक्त मैं यूनाइटेड किंगडम की एक शॉप पर बैठा हूँ और अपनी चीज़ सेल कर रहा हूँ, ना कि आप पाकिस्तान पर बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं। इसके बाद आपने किंडल स्टोर को सिलेक्ट कर लेना और इधर आपने जो यानी कि जिस टाइप की आप बुक इधर फाइंड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आपने सिंपली उस कैटेगरी की आपने कुछ हिंसों को आपने इधर इंटर कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पिछली यानी कि वीडियो में बना रहे थे कि फ़िटनेस न्यूट्रिशन के बारे में हम एक बुक बनाना चाह रहे थे, तो उनकी मैंने सिंपली इधर इंटर कर दिया, तो हमारे सामने इधर मुख्तलिफ यानी कि बुक्स ओपन हो गई हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो फर्स्ट बेस्ट सेलर बुक आ रही है ये किस वजह से आ रही है, किस कैटेगरी के बिना पर ये फर्स्ट यानी कि आ रही है। तो आपने सिंपली इसको ओपन न्यू टैब कर लेना है। ओपन न्यू टैब करने के बाद ये आपके सामने इस तरह से कुछ डिस्प्ले शो होगा। अब आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा कि ये किस टाइप की बुक है, किस कैटेगरी में ये बुक आ रही है, जिसकी वजह से हमने सिर्फ फिटनेस न्यूट्रिशन सेलेक्ट किया है और हमारे सामने खुद ब खुद बुक उसी कैटेगरी के हमारे सामने आ गई है, वो भी बेस्ट सेलर में आ गई है, ठीक है। तो आपने इस तरह की सेम टू सेम अपनी बुक्स को बनाकर कैटेगरी सेम टू सेम किस तरह से सिलेक्ट करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपने सिंपली ऊपर आपके सामने जी बॉर्डर शो हो रहा होगा, जिधर ये आप देख सकते हो। तो इधर आ रहा है डीपी, ठीक है। आपने सिंपली डीपी से पीछे पीछे आपने रिमूव करना है, ठीक है। इधर से हम डीपी से पीछे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद और इधर amazon.com से पहले तक जितनी भी वर्ड लिखे होंगे इनको आपने सिंपली सिलेक्ट करके बैक स्पेस करके इंटर कर देना है। तो आपके सामने इधर कैटेगरीज वो बता देंगे, ठीक है। किंडल स्टोर आ रहा है, किंडल ई बुक और आगे हेल्थ फिटनेस एंड दी डाइटिंग, ठीक है। ये कैटेगरी उसने सिलेक्ट किया जब उसने अपनी अमेज़न KDP पर बुक अपलोड की है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसकी बुक्स जो फर्स्ट पेज पर पहली बुक आई है यानी कि उस कैटेगरी के बना पर। इस तरह आपने मुख्तलिफ यानी कि 3-4 बुक्स को ओपन न्यू टैब कर लेना है राइट क्लिक करके, ठीक है। और आपने इनकी कैटेगरीज़ को फाइंड कर लेना है सिंपली वे में इसी तरह से, यानी कि ऊपर आ रहा है जी डीपीज़, ठीक है। आपने सिंपली डीपीज़ पर क्लिक करके इसको सेट कर लेना है। आपने सिंपली पहले ये बात देखनी है कि जो मैं बुक्स की कैटेगरी फाइंड कर रहा हूँ वो मेरी बुक्स के सेम टू सेम है या उसमें कुछ मटेरियल रोल ऐड किया हुआ है क्लाइंट ने या कस्टमर ने, ठीक है। ये आपने लाजमी देखना है। इस तरह आपने सिंपल रीड पर क्लिक करके अपनी बुक्स को सिंपली इसी तरह से रीड कर लेना है। किसी भी क्लाइंट की बुक्स को या कस्टमर की बुक्स को आपने सिंपली रीड कर लेना है, ताकि आपको कुछ हिंट्स मिल सकें कि वाकई ये बुक्स मेरी बुक्स के सेम टू सेम है। तो इसकी मैं कैटेगरी अगर अपनी बुक्स में भी अपलोड करूँगा या ऐड करूँगा तो मेरी बुक्स भी फर्स्ट पेज पर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने बैक स्पेस करके इसको रिमूवल कर देना है। रिमूवल करने के बाद जी आपके सामने उसी बुक्स की कैटेगरी शो हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब इस बुक्स की कैटेगरी हमारे पास शो हो गई है जी किंडल हुई बुक्स हेल्थ फिटनेस एंड द डाइटिंग, ठीक है। ये इस बुक्स की कैटेगरीज़ है जिसकी वजह से ये
इस कैटेगरी में ऐड हुई है बुक्स। अगर आपकी बुक्स की कैटेगरी सेट होगी ना, तो कोई भी कस्टमर होगा वो आपकी बुक्स को इधर सर्च करेगा तो वो उसी कैटेगरी में सही तरह से आपकी बुक्स आ जाएगी, जिसको अमेज़ॉन बहुत जल्द यानी कि रन करेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहे हैं तो इस तरह आपने सर्च करना है, उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम कलरिंग बुक्स फॉर द किड्स के लिए बनाना चाह रहे हैं तो हमने इधर लिखना है और इसके रिजल्ट्स भी 9000 आ रहे हैं, ठीक है। इधर ये फर्स्ट बुक्स आई है। अब इसकी हमें कैटेगरी का नहीं पता जी ये किस कैटेगरी की बुक्स है। सिंपली हम इसका जो देख रहे हैं टाइटल देखा है और हमने इसका बुक कवर देखा, लेकिन हमें इसकी कैटेगरी का नहीं पता ये किस कैटेगरी में बनाई गई है। तो हमने सिंपली इधर डीपी से पीछे तक और amazon.com से आगे तक जितने भी वर्डिंग होगी आपने सेलेक्ट करके इसको बैकस्पेस कर देना है, यानी कि रिमूवल कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से कैटेगरी शो हो जाएगी, यानी कि चिल्ड्रन ई बुक्स उसने कैटेगरी वाले ऑप्शन में इसको सेलेक्ट करके ऐड किया है। इस तरह हम 3-4 और बुक्स की भी हम देख लेते हैं कि किसी ने किस कैटेगरी की बनाई है, किसी ने किस कैटेगरी के। इसको हम सिंपली ओपन न्यू टैब कर लेते हैं। ओपन न्यू टैब करने के बाद जी इसकी हम अपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी कि देखनी है। तो हम डीपी से लेकर और amazon.com से पहले तक जितनी भी वर्डिंग होगी आपने इसको बैकस्पेस यानी कि रिमूवल कर देना है, ठीक है। रिमूवल करने के बाद अब इसकी हम कैटेगरी देख सकते हैं, आर्ट एंड फोटोग्राफी उसने ऐड किया और उसके आगे फिर आती है कैटेगरी डेकोरेटिव आर्ट्स एंड द डिज़ाइन, ठीक है। उसने अपनी यानी कि बुक्स की ये कैटेगरी सेलेक्ट की है। इस तरह आपकी जो भी बुक्स होगी जिस कैटेगरी में आप बनाना चाहते हैं आपने पहले सर्च आउट करना है कि यानी कि किस कैटेगरी में लोगों की बुक्स फर्स्ट पेज पर आ रही हैं, वो आपने लाजमी अपनी बुक्स में कैटेगरी में ऐड करनी है और उसी की बिना पर आपने अपनी यानी कि जो बुक्स बनानी है। तब आपकी बुक्स फर्स्ट पेज पर अमेज़ॉन की आएगी, रनिंग में आएगी और आपकी जल्द अज जल्द सेल होगी। अगर आप डेड यानी कि कैटेगरी की बुक्स बनाएंगे तो उसको रन करने में आपको बहुत सा टाइम लगेगा, ठीक है। इस तरह मैं आपको मुसलसल और भी मज़ीद इस तरह की गाइडलाइंस बताता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद और सीखेंगे कि किस तरह से हमने कीवर्ड को फाइंड करना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।